चौकीदार। जी सर। सावित्री को यहाँ पेश किया जाए। ठीक है सर। सयाद मुस्कुराए कहा भी न जाए। कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। कैसी है दुनिया कैसी है प्रीत गए जालिम जमाने की क्या ये रीत है। दुनिया कहती है प्रीत गए जालिम जमाने की क्या ये रीत गए। पाव लगे मेहंदी पाव लगे मेहंदी में कांटा चुभा जाए कहा भी न जाए। सावित्री, मैं ये जानना चाहूंगा कि माना कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन आज तक तुमसे मिलने ना तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया ना ही तुम्हारे मायके से कोई आया। आखिर ऐसा क्यों? साहब जी, ससुराल वालों को तो देख ही रहे हैं, रही बात मायके वालों की, जिला रीवा की रहने वाली हूं। माता पिता बचपन में जुदा हो गए। हम भाई बहन जिंदगी गुजार रहे थे। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ऐसा तूफान आया कि हम भाई बहन जुदा हो गए। भाई बहन जुदा हो गए साहब, और आजाद इस दुनिया में रास्ता चलना मुहाल हो गया था। मेरा जीना दुश्वार हो गया था। मैं जिंदगी से ऊपर नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही थी। फिर क्या हुआ? तभी वहां एक बाबूजी आए जिनका नाम संतोष सिंह था। वही संतोष ना जिसने तुम्हें कैदखाने में डाल दिया? हाँ साहब जी, वही संतोष जी हैं जो मुझे मरने से बचाया और अपने साथ अपने घर ले आए। दुनिया वालों के ताना के डर से उन्होंने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया और पत्नी बनाकर अपने घर ले आए। तब से मैं उनके घर रहने लगी। एक बेटा हुआ जिसका नाम शिवम है। कुछ दिनों बाद भगवान ने मेरी गोद फिर से हरी कर दी। फिर मुझे एक बेटा हुआ। 5 दिन का मेरा मासूम बेटा। किसी ने इतनी बेरहमी से मेरे बेटे का खून कर दिया था। मेरे ससुराल वालों से मेरी खुशियां देखी नहीं गई। उन्होंने मेरी जिंदगी में आग लगा दिया और मुझे कैद करवा दिया साहब जी, मुझे कैद करवा दिया। रीवा शहर की रहने वाली हो? हाँ साहब। या गांव की? रीवा शहर की रहने वाली हूँ। रीवा शहर की रहने वाली हो? हाँ साहब जी। क्या ऊपर वाले, हम क्या देख रहे हैं? तुम कहीं राम प्रसाद जी की बेटी तो नहीं हो? हाँ साहब जी, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। किंतु ये सब आप कैसे जानते हैं साहब जी? आप कैसे जानते हैं? जानता हूं सावित्री, जानता हूं।
बड़ी बात जानता हूं। तुम जिस शेखर की बात कर रही हो वो शेखर कोई और नहीं, तुम्हारा शेखर इंस्पेक्टर शेखर के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। या भगवान, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ कि मेरा बचपन में बिछड़ने वाला भाई मेरे सामने हो। हे भगवान, तेरी भी कैसी माया है। आज मेरा भैया भी मिला तो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर एक सिपाही और मैं एक हत्यारन। वारे भगवान, काश ये बात तू पहले बताई होती। आज तुझे 1 हफ्ते हो गए। अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती तो मैं एसडीएम से कहकर उनसे पैरवी करता, उनसे रिक्वेस्ट करता। तेरी सजा तो नहीं बल्कि तेरी फांसी टल जाती। और मैं इस समय कानून के हाथों मजबूर हूं। मेरी प्यारी बहन, क्या कर सकता हूं? भैया, आज मेरी फांसी हो जाएगी। आज इतने दिनों के बाद मेरा भाई मिला है तो क्या इस अभागन बहन को एक बार अपने गले से नहीं लगाओगे भैया? गले से नहीं लगाओगे? मैडम रीना, हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। ठीक है सर। अब तो मुझे फांसी भी हो जाए तो गम नहीं, क्योंकि आज मुझे वो खुशी मिली है जिंदगी में जो 20-22 वर्ष पहले खो गई थी। मेरा बचपन में बिछड़ने वाला भाई मिल गया है। मेरी प्यारी बहन, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी क्या होगी भैया? तेरा भैया हूं मैं, तुम हो बहना मेरी। तेरा भैया हूं मैं, तुम हो बहना मेरी। बहना हो तुम, मैं हूं भैया तेरा। अपने कदमों में थोड़ी जगह। अपने कदमों में थोड़ी जगह दीजिए। अपने कदमों में थोड़ी जगह दीजिए। अपने सीने से बहना लगा। अरे मुझको भैया मिला, सारी खुशियां मिली मुझको। मुझको भैया मिला, सारी खुशियां मिली। मुझको भैया मिला, सारी खुशियां मिली। ऐसे भैया पे बगेलाए कुर्बान हो। ऐसे भैया भैया चढ़ा दो भैया मुझे फांसी पर, नहीं तो दुनिया वालों ताने मार मार कर आपका जीना दुश्वार कर देंगे भैया। मेरी प्यारी बहन, पर अगर मैं तुझे छोड़ देता हूं तो दुनिया के लोग यही कहेंगे कि अपना गम तो गम है, दूसरों की गम कहानी। अपना खून खून है, क्या औरों का खून पानी। इसलिए
हम भैया कुछ नहीं कर सकते। दुनिया वालों को ये कहने का मौका मत देना, अपने जिस्म पर वर्दी धारण किए हो भैया, तो इस वर्दी की लाज रखना भैया, वफादारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करना भैया। मैडम रीना, यस सर। फांसी का फंदा तैयार किया जाए। कब दे जो जमाने तू मना कौन करेगा, कब दे जो जमाने तू मना कौन करेगा। कब दे जो जमाने तू मना कौन करेगा, कब दे जो जमाने तू मना कौन करेगा, मना कौन करेगा। जब हम नहीं होंगे तो पता कौन करेगा। मैडम रीना, मेरे तीन बोलते ही फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए। ठीक है सर। मैं नंबर बोलता हूं, नंबर 1, नंबर 2, साहब जय हिंद सर। जैन, ये आवाज कोई जानी पहचानी से लग रही है। पंकज की आवाज है ये। हाँ, मैं वही पंकज हूं, आपके जेल से भागा हुआ एक मुजरिम। लेकिन आज मैडम रीना, ना तो हाथों बात करी पंकज के, क्योंकि ये खूनी है। ठहरो साहब, अगर मुझे भागना ही होता तो तुम्हारे पास आता नहीं। आज मेरे ऊपर इल्जाम लगा है कि मैंने अपनी सौतेली मां का खून किया है। हाँ वो तो है। और मेरी अनुज बधू पर इल्जाम लगा है कि इसने अपने मासूम बच्चे का खून करके उसका खून पिया है। कानून को साबूत चाहिए। आज साहब मैं पूरे साबूत के साथ आया हूं। क्या प्रूफ है, क्या सबूत लाए हो? रुकिए सर, आप तो मुझे भली भांत पहचानते हैं ना। हाँ जानता हूँ संतोष। मैं वही संतोष हूं जिसने आपको फोन करके अपनी बीवी के हाथ में खुद हथकड़ी पिनवाया है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें मौका दिया जाए और मुजरिम कौन है, किसने गुनाह किया है। आज दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ हो जाएगा। कौन है? सर, आप अपनी निगाहें उठाकर देखें, दो ऐसे लोग आपके सामने मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि गुनाह किसने किया है और कौन कातिल है, कौन बेगुनाह इंसान है। पूछा जाए इनसे। लेकिन आज साबूत के साथ आया हूं। इधर आओ। तुम्हें दिखा रहा हूं, इधर आओ। ये तुम्हारी नाक में क्या हुआ है? कहाँ सा है? नाक छोड़ो। क्या हुआ तेरी नाक में? साहब बहुत बदबू आवती है। मतलब थाने में और बदबू? अरे साहब वो बात नहीं, बात फिर कौन सी बात है? क्या ये कोढ़ी माटी तुमने बहुत गंधाता है। ये कौन है? कौन है ये? और कौन है? ये मेरे ससुर जी हैं। संतोष और पंकज, तुम बताओ ये कौन है? सर,
ये मेरे भैया की कहने को तो धर्म पत्नी थी और वो मेरे बड़े भैया के पिताजी हैं। मैं इनका सौतेला भाई, लेकिन सच्चाई क्या है इसने बताया नहीं। इन दोनों का क्या चक्कर है, क्यों यहाँ लाए गए हैं? हाँ, किस लिए आए? इनसे खुद पूछा जाए। ये भी झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? नाम तो सब गड़बड़ है साहब। तो मैंने कहा ना, नाम बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? नाम जी पूछा साहब। क्यों क्यों ना पूछे? अब भाई नाराज हो जाए। और जब तक तू नाम नहीं बताएगी, तुझे मालूम है क्या थाना में ये लेडीज पुलिस किस लिए होती हैं? तुम जैसे औरतों को सुधारने के लिए। बोल। साहेब, हमार नाम कलजुगही देवी है। क्या नाम है? क्या नाम है? कलजुगही। कलजुगही साथ साथ देवी। इस कलयुग में कलजुगही देवी कहां से आ गई? सर, जैसा नाम वैसा काम। जब तुम कलजुगही तुम्हारा नाम है तो तुम्हारा काम भी कुछ ऐसा होगा। कलजुगही बोलो, तुमने कौन सा गुनाह किया और किस लिए किया? साहब, हाँ साहब, गलती तो करे ही साहब। तेरे हाथ में फिर क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, इंस्पेक्टर ने क्या? गलती हमसे बहुत भारी हो गई है साहब। लेकिन तू ये बता कि जो पंकज के ऊपर खून का इल्जाम लगा था, क्या कहते हैं, पार्वती का खून किसने किया था? साहब, ये जगन्नाथवा करी सी। ये जगन्नाथवा कौन है? यही है साला, खड़ा है खलसट। इधर आ बे। कौन है बे तू? जगन्नाथ सिंह जायल। ओ, जगन्नाथ सिंह जाहिल, तूने एक दिन 10 बजे रात को मेरे पास कॉल किया था। हाँ सर, किस लिए किया था? मैंने फोन किया था और पार्वती का खून और मैंने फोन करके तू वहां से कहां गायब हो गया? बोल बे। महाराज जी, बोल चल। ऐसे करके सूरत है। फोन करके तू गायब कहां हो गया? फोन साहब, किया? फोन मैंने किया, फोन मैंने किया। फोन तूने किया तो गायब कहां हो गया? हाँ साहब। गायब कहां हो गया तू? साहब, मीटिंग में चला गए। कहां? मीटिंग थी। मीटिंग? जी हाँ किस चीज की मीटिंग थी? साहब, मोदी क्या के। चीज? साहब, मोदी के मनाई आ रहे। साला मोदी की। पार्वती का खून किसने किया? मैंने किया साहब। किस लिए किया? साहब, किस लिए किया? साहब, अरे साहब महाराज जी, ऐसे कल आता है साहब सूरत है। बोल चले। साहब, मैं बहू के कमरे में गया और बहू चुपचाप रो रही थी। तो बहू से कहा, बहू क्यों रो रही हो? सबने कहा? हाँ साहब। फिर क्या बोली? मेरी बहू कहने लगी, तुम्हारे लाडले ने मुझे मारा है दारू पीकर। मैंने गुस्से में आ गया साहब। मैं कहा, पंकज मिल जाएगा तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। अच्छा, मेरी बहू पर्दा किए थी। मैंने कहा, बहू अपना चेहरा दिखा दो। चेहरा दिखा दो। हाँ साहब। फिर क्या हुआ? उसके बाद अपना चेहरा दिखाया। हमने कहा, बहू एक चुम्मा दे दो। तो क्या हुआ? बहू चुम्मा दिया। यानी तुमने चुम्मा मांगा? साहब, सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। उसके बाद बहू ने चुम्मा दिया। बहू बोली कि बाबूजी मेरे कमरे में रुक जाओ। फिर क्या हुआ? सो गया। बहू के पास मैं सो गया। इतने में मेरी पत्नी पार्वती आई। तेरी तो देख लिया। हमने कहा, हमारे मान सम्मान में दाग लग जाएगा। उसके बाद वो बोली कि मैं जा रही हूँ, पंकज से बताऊंगी। साहब, पंकज के पास पहुंचने नहीं दिया। मैंने उसका मर्डर कर दिया साहब। हरामखोर, बदनीयत, तू नियत खोर है। हाँ साहब। और ये बता, उसी की पश्चाताप में तू चल रहा है। साहब,
उसी का फल तुझे मिल रहा है। हरामजादे, अरे तेरी पत्नी थी, कम से कम उस पे गौर किया होता और उसको कुछ क्या उतने समय में कुछ नहीं समझ सकता। और पीछे पीछे हट, ये बता, मौत में आके मौत और ये बता, मुझे माफ किया जाए सर, मुझे माफ किया जाए। ये बताओ कि सावित्री के 5 दिन के बच्चे का, सावित्री के 5 दिन मासूम बच्चे का खून कितने किया? साहेब हम ही खून करे साहेब। उस बच्चे का खून करके तुझे क्या मिला? साहेब गलती हो गई साहेब, अब इस गलती ना करब साहेब। जब सजा देखो सजा दे दे। मैडम रीना, यस सर। इस हराम खोर को कम से कम 25 लाठी मारो। ठीक है सर। क्यों रे हरामजादी, बोल। मर जा भाई, मर जा भाई, अरे मर जा भाई, मर जा भाई, मर जा भाई। अरे अरे राम मारे तो रंडी। ठीक है मुझे। अब क्या बताऊं, अब क्या बताऊं? मैं तुझे गलत अल्फाज बोलना नहीं चाहता, नहीं तेरी जबान खींच के बाहर फेंक देता मैं। चलो, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं साहब। क्या कहना चाहते हो? हम चाहते हैं इन दोनों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कि आज तक हिंदुस्तान में किसी को मिली न हो। हम सिर्फ आपसे ही गुजारिश ठीक है, अगर तुम कहते हो तो इस हराम खोर को ऐसी सजा दिलवाऊंगा जो कि हिंदुस्तान के किसी भी थाने में या भी किसी अदालत ने ऐसी सजा ना सुनाई हो। मैडम रीना, यस सर। इसको हथकड़ी में जकड़ लो। ठीक है सर। और इस बुड्ढे को यस सर। इसी हथकड़ी में जकड़ो ताकि इसे मारना ना पड़े। इसकी दुर्गंध से, इसकी बदबू से ये हरामखोर स्वयं ही मर जाए। ठीक है सर। नहीं साहेब, नहीं साहेब, हमका कोड़ी संगे जी बंद करा साहेब। हम कल की तुझे मर जा भाई, मर जा। कहाँ भाग रही? चौकीदार संभालो इसे। चलो, हम न जा। साहब हमार दवाइयाँ होई। होगी दवा थाने में। आए गया रे। जब साले तू जेल में सड़ जाएगा तब तेरी दवा होगी। मैडम रीना, यस सर। बैरिक नंबर 7 और कमरे नंबर 3 में ठीक है सर। इन दोनों को बंद कर दो। ओके सर। ले जाओ। चलो। उठा के ले जाओ उनको, उठा के ले जाओ सब कहीं। वाकई में साहब आपने ऐसी सजा सुनाया, मैं बहुत खुश हुआ। वो सारी उसकी दुर्गंध से खुद ही मर जाएगी, क्योंकि एक ही बैरिक में रहेंगे ना। हाँ, बहुत अच्छी सजा साहब। भैया ये मेरे जेठ जी है और ये मेरे पति जी है। ये मेरा बेटा शिवम बेटा। शिवम बेटा, हाँ माँ। ये तुम्हारे मामा जी है। क्या? बचपन में जो मुझसे बिछड़ गए थे वो आज मिल गए हैं। ये तो तुमसे मिलते ही मुझे पता चल गया। क्या ये लोग माँ? कौन हैं? ये मेरे मामा जी हैं। मामा जी। शाबाश, बहुत खूबसूरत बच्चा। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, टियो टियो टियो। आओ गले लगो भांजे। क्या बात है साहब? हाँ बोलो। जैसे आपका भांजा, हाँ, वैसे हाँ। मेरा भी भांजा। क्यों नहीं? शेखर सर, हाँ बोलिए। आप तो हमारे अपने निकले। सावित्री, मैं कुछ
तुमसे कहना चाहता हूँ। मैं भी कुछ बता दूं। क्या कहना चाहते हो? साहब हमारे आपके नोई बहन करे। ये क्या? अरे बहनोई निकले। हाँ बहनोई निकले बहन। हाँ, अच्छा। सावित्री, स्वामी, क्या शेखर का जिक्र तुम हमेशा अपनी जुबान से किया करती थी? क्या ये वही तुम्हारे भैया हैं इंस्पेक्टर शेखर? स्वामी, सच में ये वही मेरे भैया हैं जो बचपन में मुझसे बिछड़ गए थे। अच्छा, ठीक है। सर, आप तो हमारे रिश्तेदार निकले, हाँ, क्यों नहीं? लेकिन ये अदालत है, ये आपका कानून और आपका थाना है। यहाँ रिश्ते नातेदारी मायने नहीं रखता। यहाँ सिर्फ हम क्या हैं और आप क्या हैं यही मायने रखता है। देखिए, जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ, लेकिन अब मैं ये चाहूंगा कि ये काली वर्दी उतारकर आत्मसमर्पण कर दो और एक नई जिंदगी जियो। ठीक कहते हैं आप। शेखर साहब, आप बोलिए। जब आप मेरे शिवम के मामा निकले तब तो आप मेरे अपने रिश्तेदार निकल गए। मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे भली बात मालूम है। तो क्यों ना एक बार हंसकर गले से मिल ले। ठीक है, आओ, कोई बात नहीं। तो हमारे आपके जिंजा जी हैं, जिंजा जी तोरी बहिनी का। यानी तो मजाक करना चालू कर दिए हैं? मजाक भी चालू हो गया। तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा, तिरंगा शान से लहरा रहा है, अगस्त 15 मनाया जा रहा